हेलो एंड वेलकम बैक टू फुल्ली एक्सप्लेन्ड। आज हम पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, a song or poem that tells us a story. You must be familiar with ballads that narrates tales of courage or heroism. This is very important. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. तो बैलेड वो चीज़ होती है जो हमें करेज एंड हीरोइज़म सिखाती है। इस पोएम में या फिर इस बैलेड में हम पढ़ेंगे दैट वी मस्ट नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर और वी मस्ट नॉट टेक एनीवन लाइटली। अब हम देखेंगे इस पोएम में आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। यहाँ पर वेगन का मीनिंग है व्हीकल। सेकेंड स्टैंजा में मस्टर्ड का मीनिंग होगा येलो कलर्ड फ्लावर। कावर्ड का मीनिंग होगा वीकलिंग, जो कि कमज़ोर है। थर्ड स्टैंजा में स्पाइस का मीनिंग होगा थिन पॉइंटेड सरफेस एंड अंडरनीथ मीन्स बिलो। लास्ट लाइन में डैगर्स का मीनिंग होगा शार्प नाइफ। स्टैंजा 4 में बैरल मीन्स ड्रम, चेस्ड मीन्स हंट या फॉलो एंड रेज मीन्स एंगर। नेक्स्ट पेज स्टैंजा 5, अनमर्सीफुल means cruel. Percival is a knight in King Arthur's court. तो कोई किंग था, उसके यहाँ पर एक सैनिक था, एक नाइट था, KNIGHT, तो उसका नाम था पर्सिवल। स्टैंजा 6, गिगल्ड मीन्स लाफ्ड, वीक इज साउंड मेड बाय द माउस। स्टैंजा 7 में नेस्टी मतलब होगा बैड, ग्राउल्ड मतलब बार्क। पायरेट इज समवन हु रॉब्स शिप, विंडा का मीनिंग है यहाँ पर विंडो। स्टैंजा 8, पिस्टल मीन्स गन, कटग्लास मीन्स शॉर्ट स्वॉर्ड, पेल्ड मीन्स टर्न येलो ड्यू टू फियर इन स्टैंजा 9, येल्प मीन्स शॉर्ट शार्प क्राई, ट्रिकल्ड मीन्स रैन। नेक्स्ट इज माउस होल्ड। यहाँ पर माउस होल्ड को एक वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है, द एक्शन ऑफ द माउस ऑफ गोइंग इनटू इट्स ओन होल। नेक्स्ट इन स्टैंजा 10, स्नॉटिंग इज सडन एक्सप्लोजिव साउंड थ्रू नोज। डंजन मीन्स अंडरग्राउंड प्रिजन। क्लैश्ड मतलब कोलाइडेड, दो चीज़ आकर भिड़ गई आपस में। जैंगलिंग स्क्वर्म मतलब साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। Robin is a bird. Stanza 11, gaped, stared with mouth wide open. मुंह खोलकर किसी भी चीज़ की तरफ देखना। Gulped का मतलब है swallow. Grog का मतलब है drink. Flagon means container made of silver in which drink is stored. Gobbled is swallowed hurriedly. Stanza 12, embraced means hugged, एक दूसरे को गले लगाया। victim is sufferer, जिसने सफ़र किया। mourned means feel sorrow for the death, मतलब रोना। glee means delight, happiness, and gyrate means danced. In stanza 13, flustered means upset or confused. Now we will see the figures of speech or poetic devices of this poem. इसमें राइमिंग स्कीम जो है वो लगातार A B B इस तरह से चल रही है, लेकिन ये जो राइमिंग स्कीम है ये थ्रू आउट सेम है एक्सेप्ट वन पैराग्राफ, दैट इज़ पैराग्राफ 13। पैराग्राफ 13 को छोड़कर बाकी सभी पैराग्राफ्स की जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ A B एंड पैराग्राफ 13 की जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ A B C लाइक दिस। नाउ लेट्स सी फर्स्ट स्टैंजा। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो यहाँ पर लिटिल इतनी बार रिपीट हुआ है, इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज़ रिपीटेशन।
अपार्ट फ्रॉम दैट लगातार यहाँ पर दो लाइंस एंड अ सिमिलर स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है, देयरफॉर एनाफोरा। एंड जो ये रिलियो एंड ट्रूलियो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है, ऐसे कोई वर्ड्स होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर है पोएटिक लाइसेंस। मतलब पोएट के पास में एक लाइसेंस होता है कि वो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है जस्ट टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। अदर देन दैट इज पेट ड्रैगन। अ ड्रैगन कैन नॉट बी अ पेट एंड देयरफॉर इट इज़ ऑक्सीमोरॉन, या हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑपोजिट और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड हेंस इट इज़ ऑक्सीमोरॉन। Stanza 2. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. तो यहाँ पर भी सेकेंड और थर्ड लाइन सेम स्टार्ट हुई है, इसीलिए यहाँ पर होगा एनाफोरा। अगेन यहाँ पर लिटिल जो वर्ड है ये रिपीट हो रहा है, देयरफॉर रिपीटेशन। यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन विद द यूज़ ऑफ वर्ड एज, देयरफॉर सिमिली। एंड यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वहाँ पर सी का साउंड रिपीट हो रहा है, कावर्ड, कॉल्ड एंड कस्टर्ड, देयरफॉर अलिट्रेशन। अलिट्रेशन हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हर बार रिपीट हो रहा है। स्टेंजा 1 और स्टेंजा 3 की लास्ट लाइन जो है, एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, तो एंड अ रूलियो ट्रूलियो ये रिपीट हो रहा है, एक जो फॉर्मेट है इनका। देयरफॉर अगर किसी भी पोएम में मल्टीपल स्टेंजा की लास्ट लाइन सिमिलर हो तो वहाँ पर हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइस रिफ्रेन। इन थर्ड स्टेंजा द वर्ड लाइक इज़ यूज्ड, यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, देयरफॉर पोएटिक डिवाइस सिमिली। एंड चिमनी फॉर अ नोज, तो मेटाफर है यहाँ पर चिमनी, बिकॉज नोज इज़ लाइक अ चिमनी। यहाँ पर ड्रैगन की नोज को चिमनी से कंपेयर किया जा रहा है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। स्केल्स का मतलब आपको पता होगा, थिन बोनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश और रेप्टाइल्स। एंड जैसा कि हमें पता है ड्रैगन्स रेप्टाइल्स होते हैं, देयरफॉर यहाँ पर ड्रैगन की स्केल्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो ड्रैगन के जो पैर थे उसके नाखून बहुत शार्प थे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ड्रैगन है, एक काली बिल्ली है, ब्लैक कैट या ब्लैक किटन हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है इंक। ये माउस का नाम है ब्लिंक, इसका नाम है मस्टर्ड, और ये जो हमारा ड्रैगन है इसका नाम है कस्टर्ड, और ये है बेलिंडा। और यहाँ पर है उनकी रेड वेगन या वेहिकल हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेंजा 4। स्टेंजा 4 में बी का साउंड रिपीट हो रहा है, देयरफॉर यहाँ पर होगा अलिट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ए का साउंड रिपीट हो रहा है बिटवीन द सेंटेंसेस एंड बिटवीन द वर्ड्स। जब स्टार्टिंग में बी का साउंड रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर हम बोलते हैं अलिट्रेशन, लेकिन जब बीच में साउंड रिपीट हो और वो स्पेसिफिकली वॉवेल हो तब हम कहते हैं असोनेंस। थर्ड लाइन में एज ब्रेव एज यूज हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन, दैट इज सिमिली। एंड पूरा का पूरा स्टेंजा 4 लास्ट में रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रिपीटेशन। नेक्स्ट इज स्टेंजा 5। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वेगन एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। तो यहाँ टिकल्ड हिम जो है फर्स्ट लाइन में ये रिपीट हुआ है, देयरफॉर रिपीटेशन। एंड इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, उन्होंने बुलाया, मतलब इन तीनों को पर्सन की क्वालिटी दी जा रही है, देयरफॉर पर्सोनिफिकेशन। एंड लास्ट लाइन का ये जो स्टार्टिंग है ये रिपीट हो रहा है, देयरफॉर रिफ्रेन। यहाँ पर जो ड्रैगन है, ड्रैगन को पर्सिवल से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि पर्सिवल एक ऐसा सैनिक था जो किंग आर्थर के कोर्ट में बहुत ब्रेव माना जाता था, लेकिन जब समय आया तो वो पर्सिवल वहाँ से भाग गया। जब अपना करेज दिखाने का समय आया तो वो वहाँ से भाग गया। उस कारण से, क्योंकि यहाँ पर पर्सिवल का कंपैरिजन हुआ है ड्रैगन से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस इज अल्यूजन where a reference is used to any person or place। तो यहाँ पर
ड्रैगन को रेफर किया जा रहा है पर्सिवल से। नेक्स्ट इज स्टैंजा 6। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ये लाइन स्टैंजा 4 में भी रिपीट हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वीक और गिगल है ये है साउंड। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नाम यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होगा ओनोमेटोपिया। स्टैंजा 7। सडनली सडनली, यहाँ पर 2 बार सडनली आया है तो हम बोल सकते हैं कि ये है रिपीटेशन। दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो यहाँ पर सडनली सडनली 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए हम बोल सकते हैं रिपीटेशन। फर्स्ट लाइन में एस का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है बीच में या स्टार्टिंग में कहीं पर भी, तो उस कारण से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर है कंसोनेंस, बिकॉज एस इज़ नॉट अ वॉवेल, इट इज़ कंसोनेंट, देयरफॉर कंसोनेंस। मियाउच जो साउंड है उसको एक नाम दिया गया है जो कि एक चूहे का साउंड होता है, माउस का साउंड होता है, तो यहाँ पर है ओनोमेटोपिया। एंड अगेन विंडो को विंडा की तरह यूज़ किया है, देयरफॉर पोएटिक लाइसेंस टू क्रिएट रिदम। इन स्टैंजा 8, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. तो यहाँ पर एक पायरेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है थ्रू आउट डिटेल में, तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है दैट इज़ इमेजरी। एंड यहाँ पर एच का साउंड रिपीट हो रहा है सेकेंड लाइन में, बी का साउंड रिपीट हो रहा है थर्ड लाइन में, तो हम कह सकते हैं अलिट्रेशन। स्टैंजा 9। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ टेरिफाइड येल्प। Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. तो यहाँ पर help help 2 बार रिपीट हुआ है, therefore repetition हम कह सकते हैं। Next, stanza 10. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. Clatter, clank, and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. तो यहाँ पर 3 बार तो लाइक यूज़ हुआ है, इसीलिए होगा सिमिली। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगेन इमेजरी है, यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है कि कैसे उस ड्रैगन ने उस पायरेट को मज़ा चखाया और कैसे उसने अलग अलग आवाज़ें निकाली, क्लैटर, क्लैंक एंड जंगलिंग स्क्वॉम, तो यहाँ पर होगा ओनोमेटोपिया। Next is stanza 11. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. Stanza 11 में अगेन हम इमेजिन कर सकते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर है पोएटिक डिवाइस इमेजरी, कि कैसे इस ड्रैगन ने पहले इसको डराया और फिर उसको गॉबल कर लिया, मतलब स्वेलो कर लिया पूरा का पूरा। और ये जो पायरेट था जो कि थ्रेट था सभी के लिए, उससे इसने ब्रेवली फाइट किया। नेक्स्ट इज स्टैंजा 12। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। तो सभी अपने अपने ठिकानों से बाहर आए और सबने आकर कस्टर्ड को अप्रिशिएट किया, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी से और करेज के साथ उस पायरेट से फाइट किया और उसको हराया, और सब वहाँ पर नाचने लगे, गाने लगे। इन लाइन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पहले ओ का साउंड, फिर आई का साउंड एंड देन ए का साउंड रिपीट हो रहा है, देयरफॉर असोनेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्ली एंड गायरेट, इन दोनों में जी का साउंड रिपीट हो रहा है, देयरफॉर अलिट्रेशन। स्टैंजा 13। बट प्रेजेंटली up spoke little dog Mustard, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं और भी ज़्यादा ब्रेव होता। And up spoke Ink and up spoke Blink, we'd have been 3 times as brave we think. And Custard said
I quite agree that everybody is braver than me. Stanza 14. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Relio Trilio little pet dragon. तो ये पूरा का पूरा जो स्टेंजा है ये रिपीट हुआ है और ये लास्ट लाइन भी रिपीट हुई है, इसलिए यहाँ पर है रिफ्रेन. स्टेंजा 15. Belinda is as brave as barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage, and Custard keeps crying for a nice safe cage. तो लगभग ये भी स्टेंजा पूरा का पूरा रिपीट हुआ है. यह है स्टेंजा 4 जो कि पूरा रिपीट हुआ है यहाँ पर स्टेंजा 15 में. तो उसके सारे पोएटिक डिवाइस भी यहाँ पर रिपीट होंगे. तो इस बैलेड की जो स्टोरी है उसमें बताया जा रहा है कि एक बेलिंडा है जिसके ये सारे पेट्स हैं. एक है ड्रैगन, दूसरा है येलो डॉग, ब्लैक किटन एंड ग्रे माउस. तो ये लोग सब बैठकर इस वेगन में, इस व्हीकल में खेल रहे थे जब आया एक पायरेट और उस पायरेट ने आकर अफरा तफरी मचा दी. और तब ये ड्रैगन जो कि पहले डरा हुआ था, बाद में इसने करेज दिखाया और सबकी जान बचाई. तो अगर कोई डर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए डरपोक होगा. ये भी हो सकता है कि आगे चल के वो करेजियस बन जाए. तो हमें किसी के बारे में भी कम नहीं सोचना चाहिए और किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए. ये हमने इससे सीखा. अब हम देखेंगे इस पोएम के स्टैंजास के मीनिंग एंड इसकी समरी. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडन नैश. पोएम इन शॉर्ट. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ फनी पोएम दैट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ a little girl, Belinda, and her pets. Belinda lives with her little pets, a kitten, mouse, a dog, and a dragon in her little house. Belinda and all her pets except the dragon have been described as very brave creatures. But the dragon is such a coward that it is always looking for the safety inside a cage. The dragon, however, surprised everyone with his heroic act of killing a pirate who had come to Belinda's house and meant harm to her and her pets. The poet has tried to convey a message in this single poem: never judge a book by its cover. Dragon, who is generally meek and coward, shows his bravery at the right moment and saves everyone from the pirate. All the characters are happy because they are saved by the dragon, but quickly change their thoughts and describe themselves to be more powerful, had the situation not been so confusing for all of them. Explanation. Stanza 1. The poem opens with introducing the characters of the poem, namely Belinda, the little girl who lived in a little white house with her pets. Her pets include a black kitten, a grey mouse, a yellow dog, a little red wagon, and a creature that the poet says was really and truly a dragon. Stanza 2. Belinda had named her little black kitten as Ink and her little grey mouse was called Blink. The color of her dog was as sharp and yellow, so she called him Mustard, and her dragon was called Custard. Here the readers are introduced to the cowardice of Custard, as he was not brave, that is, a weakling, and feared a lot. The poet describes the dragon that it had big sharp teeth and spikes on top. This means that its skin was pointed on the top. On the lower part it had scales, which was bony plates to protect the skin. His mouth has been compared to a fireplace because it is assumed that dragons can release fire from the mouth. Even his nose is compared to a chimney which is used to pass out smoke. His feet are like a sharp knife, that is, a dagger. The description of Custard's physical appearance seems quite surprising to the readers, as it has been shown as carrying all the features of a dragon that make dragons powerful, scary, and brave. Stanza 4. Now the poet explains the inner strength or the bravery of various characters of the poem. All members of the house except Custard are very brave. Belinda's bravery has been compared to the bravery of many bears combined together. Ink and Blink, despite being so small in size, have the power to scare and chase away someone as strong as a lion. Her dog's bravery has been compared to that of Tiger's anger. But to contrast all of them was Custard. Custard is completely opposite to his physical description, and instead of being brave, always looks for
a nice safe cage. Stanza 5. Belinda used to touch the dragon without stopping, and she did it quite cruelly to make it laugh. It should be noted here that tickling is a very soft touch on body and it is related to softness. Since the dragon was such a coward, tickling worked on him. It does not work on rough bodies, hence it's another proof of the dragon's softness. It was rudely named as Percival, a knight who was thought to be brave but ran away due to absence of courage, by Ink, Blink and Mustard. Seeing the dragon react to the tickling made all of them laugh, and they laughed sitting in the wagon at the cowardly dragon. Stanza 6. Belinda laughed a lot at the dragon. She laughed so hard that it seemed that the house is shaking due to her laughter. Blink, the mouse, used to say weak, which is the giggling sound of mouse. Ink and Mustard asked Dragon's age to make fun of him, as it shows that the dragon behaved like a small kid would do, but he was not a small kid. Custard just wanted a nice safe cage for himself. Stanza 7. When all of them were busy making fun of the dragon, there came a very unpleasant sound from the house. Mustard, the dog, looked around growling for the source of that sound. Ink cried meouch, and Belinda cried oh, when they saw that there was a pirate who robs ships climbing the window of the house to loot it. वहाँ पर डाका डालने के लिए, लूट करने के लिए वो आया था. Stanza 8. The appearance of the pirate seemed very dangerous as he was carrying many arms with him. He had a pistol in both hands and he was carrying a bright sharp blade, that is short sword, between his teeth as well. He had black beard and a wooden leg, indicating that he was a tough man, who must have lost his leg in some fight or battle. His looks made it very clear to the housemates that the pirate meant to harm the people and pets living there. Stanza 9. Looking at the pirate, Belinda became pale with fear and cried for help. All her brave pets could not help her, and everyone fled from the scene. Mustard made a huge cry and ran away. Ink silently went to the bottom of the house, and Blink very smartly disappeared in a mouse hole, leaving Belinda all alone in front of the pirate. Their bravery could not do them any good. Stanza 10. When everyone fled on seeing the pirate, it was the coward dragon, Custard, who came to rescue and fought the pirate bravely. He jumped in front of the pirate and made large noises through his nose like an engine, indicating his anger. He started to move his tail and it made clattering sound like an iron rod striking the walls of the prison in a dungeon. With all these dangerous sounds, he followed the pirate like a robin bird follows a worm to eat. Stanza 11. Custard shocked the pirate and he took a good look at him with his mouth wide open with shock and drank some alcohol from the bottle that he carried in his pocket. The pirate took out his pistol and fired 2 bullets at Custard, but he failed to hit him and Custard remained unharmed. Then Custard swallowed the whole of the pirate without leaving any trace of him. Custard the dragon ate every bit of this fierce looking pirate. Stanza 12. After the Custard ate the pirate, to everyone's surprise, there was joy all over the house. Belinda embraced, that is hugged him, to express gratitude for saving everyone. Mustard licked the dragon, as that's how a dog shows its love for someone. Everyone celebrated the death of the pirate and there was no grief. Ink and Blink started dancing around the dragon out of happiness. Stanza 13. It became very clear that who is brave and who is a coward after the pirate incident. But Mustard started to give excuses for his cowardice and said that he would have been twice as brave as Custard if he had not got nervous or confused when the pirate came. Ink and Blink said that they would have been thrice as brave as the dragon. They could not believe that Custard, the coward dragon, had done such a heroic act, and so they started giving excuses for running away. The humble dragon accepted that he was the most coward and everyone else were more powerful and braver than him. As you can see, stanza 14 और 15 यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं क्योंकि वो repeated stanzas हैं. Summary. The Tale of Custard the Dragon is a ballad. It is a humorous poem
about a cowardly dragon named Custard. Custard is a pet of Belinda, a little girl who lives in a little white house with her pets. She had a black kitten named Ink, a grey mouse named Blink, a yellow dog Mustard, and a cowardly dragon Custard. The poet says that all of them were very brave except the dragon. Others were described as brave and are compared with animals like bear, tiger, or lion. But the dragon is very timid. He always demands a safe place for himself. All the other characters make fun of him, but one night they are surprised by the entry of the pirate in the house. All of them get frightened and start hiding here and there. But to everyone's surprise, the dragon not only tackles him but also eats him up. As all of them are saved by Custard, they thank him. But at the end, they realize that they used to make fun of the dragon because of his being timid. So all of them suddenly start saying that they are braver and could have handled the situation in much better way. Here the poet has tried to say that sometimes a timid person is actual hero in the toughest situations of life. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.